Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are going to explore the world of SI prefixes and scientific notation and learn how to simplify complex numbers and measurements. So let's get started. SI prefixes. Prefixes means prefixes. Pre means before. हम कोई भी चीज जो हम पहले किसी चीज से ऐड करते हैं मीन्स प्री। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, prefixes are the words or symbols added before the SI units such as milli, centi, kilo, mega, etc. ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स जो हम ऐड करते हैं बिफोर, जो मेन चीज है जो कि हमें नाम से पता चल रहा है, बिफोर एसआई यूनिट्स, बिकॉज एसआई प्रीफिक्सेस, सो हम एसआई यूनिट्स के बिफोर जो है इसको ऐड करते हैं, वर्ड्स या सिंबल हैं ये। ठीक है, इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं मिली, सेंटी, किलो, मेगा। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। ये हमेशा पावर 10 की पावर में ये चीजें शो की जाती हैं। अब बहुत सी हमने ये जो एग्जांपल्स की इसमें कवर की हैं, मिली, सेंटी, किलो, गीगा, मेगा। तो आपकी ये बुक है पेज नंबर 10। आपका जो पेज नंबर 10 है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि आपने इसको याद करना है। आटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा। ये सारी की सारी प्रीफिक्सेस हैं। इन प्रीफिक्सेस को आप इसके सिंबल्स याद करेंगे और पावर ऑफ 10, इधर एक चीज है पावर ऑफ 10, आप इसको याद करेंगे इसकी पावर के साथ। ये एमसीक्यू में चीजें पूछी जा सकती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट, सो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो इसको याद करने का जो एक कह लें कि ट्रिक है वो ये है कि डेसी इधर से स्टार्ट करें। हम कुछ जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं उनकी सिंबल हम स्मॉल लेटर्स से शो करते हैं और कुछ जो है वो हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। ठीक है, लाइक डेसी है हमारे पास, डेसी इसकी जो मेन है 10⁻⁻1। ठीक है, 10⁻⁻1। और ये जो सेंटी है 10⁻⁻2 है। इससे ऊपर 1 और -2, ये -1 और -2 है। इसके ऊपर सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, सिंबल की बात करें तो ये सारे हमारे पास हैं जी स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और अगर इसकी पावर ऑफ 10 में बात करें तो ये 1, -1, -2 के बाद 3 के हमारे पास मल्टीपल्स हैं, -3, -6, -9, -12, -15, -18। ठीक है, ये जो किलो है ये तो आप कॉमनली यूज करते हैं, इसका जो सिंबल है हमारे पास वो भी स्मॉल लेटर है और ये 3। अब -1 के बाद ऊपर -2 है, बाकी 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं डेसी के बाद, और ये किलो के बाद सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं। इन प्रीफिक्सेस को आपने सेम एज इट इज याद करना है। इसकी वैल्यू है, लाइक किलो की बात करें 10⁻³ इसकी वैल्यू है। मेगा कैपिटल एम से आप इसको डिनोट करेंगे और 10⁻⁻ हमारे पास 6 है। गीगा इज 10⁻⁹, आगे 12, 15 एंड 18। इस टेबल की बेस पे हम सारी की सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। अब ओके, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल है हमारे पास 5000 मिलीमीटर। हमने प्रीफिक्सेस लगी हुई हैं तो हमने इसको खत्म करना है और इसको जस्ट मीटर्स में लेके जाना है। अब आपने जो टेबल है, अभी अभी हमने टेबल देखा, उसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वैल्यूज को यहाँ इंसर्ट करेंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज और अपनी जो वैल्यूज हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके पास है जी बुक 5000 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब अगर मिली की वैल्यू देखें तो मिली की जो वैल्यू है, मिली इज 10⁻³ -3 जो है वो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज 5000 और माइनस की फॉर्म में है मिली तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे और ये आ जाएगा 10⁻³ दैट इज 3 zeros। ठीक है, तो ये साथ हम मीटर लगा देंगे। ठीक है, हमने
SI यूनिट के बिफोर जो प्रीफिक्स लगाई हुई है हम उसकी वैल्यू जो है यहाँ खत्म करने लगे हैं कि कैसे हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी 5 मीटर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज अगर हमारे पास है जी 4 टाइम 0 है और 7 सेंटीमीटर मीन्स हमारे पास है जी 50,000 सेंटीमीटर। अब हमने ये जो मीटर हमारे पास एसआई यूनिट है, इससे पहले जो सेंटी है इसको हमने इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो टेबल हम सामने रखेंगे। ठीक है, और सेंटी की वैल्यू देखेंगे, सेंटी इज 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, इस -2 की वैल्यू जो है वो हम यहां लगा लेंगे, दैट इज अगेन ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, दैट इज -2 थी तो ये 2 जीरोस। ठीक है, और ये आ जाएगा 500 और ये साथ मीटर में था बिकॉज सेंटीमीटर, तो मीटर में, और ये आ जाएगा जी मीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास है एक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3000 ग्राम्स। ठीक है, इसको हमने लेके जाना है केजीज में इनटू केजी में, तो ये आ जाएगा 3000। अब हम वैल्यू इसकी देखते हैं, दैट इज केजी की वैल्यू है 10 रेज टू पावर 3, लेकिन हमने यहां डिवाइड किया बिकॉज हमें पता है कि जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएं, लाइक अगर हमारे पास ग्राम जो है वो छोटी वैल्यू है और हम केजीज में जा रहे हैं बड़ी वैल्यू की तरफ, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 3 केजी। ठीक है, प्रीफिक्सेस हमने पढ़ी, तो प्रीफिक्सेस हमारे पास थी कि बेसिक जो डेफिनेशन है, हमने बेसिक डेफिनेशन की कि प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स हैं जो हम ऐसे यूनिट के बिफोर ऐड करते हैं। ठीक है, मिली, सेंटी, किलो, गीगा, मेगा, टेरा, और ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज हैं। उसके बाद ये है कि प्रीफिक्सेस हमेशा हम 10 की पावर में इसको लिखते हैं, लाइक अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे पास 10 रेज टू पावर समथिंग था मिली की वैल्यू। ठीक है, और सेंटी की वैल्यू भी हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 था -2, और अगर हम बात करें इधर किलो की, दैट इज 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये हमने 10 रेज टू पावर की में बात कर ली, और इसके अलावा हमने सारी की सारी जो प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखें, scientific notation is an internationally accepted way of writing numbers in which numbers are recorded using the powers of 10 or prefixes, and there is only one non-zero digit before the decimal. Scientific notation internationally accepted way of writing है, जो हमने यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया तो तब जो है ये भी बात की गई कि कुछ जो वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यूज होती हैं हम उसको लिख देंगे सम पावर ऑफ 10 में। ठीक हो गया, इन विच नंबर्स आर रिकॉर्डेड यूजिंग द पावर ऑफ 10, इसमें हम 10 की पावर को यूज करेंगे और फिर जो है वो प्रीफिक्सेस या कोई भी जो डिजिट होगा उसको लिखेंगे। देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। अब बात इधर है, वन हमारे पास ओनली होगा नॉन डिजिट बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले, डेसिमल मींस पॉइंट से पहले हमें हमारे पास हमेशा नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, एग्जांपल्स हैं 138 एंड 6 टाइम्स हमारे पास जीरो है किलोमीटर। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, मींस डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है, और जो डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे उसका जो डेसिमल से पहले वैल्यू होगी दैट इज ए नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, वो नॉन जीरो डिजिट होगा, और उसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज इन 10 रेज टू पावर समथिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास 138 6 टाइम्स 0 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट इन कर देंगे। ठीक है, दैट इज 1 पॉइंट। अब
अब हम क्या करेंगे, जितनी भी नेक्स्ट वैल्यूज हैं 38 जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको लिखेंगे साथ, और जितनी भी उनको मिला के नॉन जीरो डिजिट्स जो पॉइंट के बाद हमने लिए उनको मिला के जितने भी वैल्यूज होंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हमने क्या करना है, 8 जो वैल्यूज हैं उनकी पावर बना देनी है, जो हमने काउंट किए वो पावर आ जाएगी। ठीक हो गया। हमने 1.38 एज इट इज लिखा बिकॉज दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स, और उसके बाद जितने भी डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स हमने काउंट किए वो पावर में हम ले जाएंगे। उसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है दैट इज 0.00000 दैट इज 5 टाइम्स 0 64 मीटर। हम इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं हम इनको नेगेटिव फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे पास नॉन जीरो जो वैल्यूज हैं वो पहले दी गई हैं, हम इसको काउंट इधर से नहीं करेंगे, हमने ये जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है इससे काउंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है, ये तो सारी जीरो वैल्यूज है ना, तो हम यहाँ 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हमने 6.4 ले ली ये वाली वैल्यू, और इसके लेफ्ट साइड पे सारी की सारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 6 के बाद पॉइंट लगाया हमने, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 आ गया। इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। फर्स्ट एग्जांपल में इस चीज की बात की गई है, एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हो गया। इफ इट इज मूव टू द राइट, अगर ये हमारे पास राइट साइड पे चला गया, द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 10। यहाँ बॉक्सेस हैं, ये तो मैंने कहा कि आपने सेम एज इट इज याद करने हैं, बट क्विक क्विज है और डू यू नो, ये दो बॉक्सेस हैं, ये साइड वाले जो बॉक्सेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एमसीक्यूज। द किलोग्राम इज द ओनली बेस यूनिट दैट हैज अ प्रीफिक्स। ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है चीज कि जो हमारे पास बेस यूनिट्स में से ऐसा कौन सा यूनिट है जिसकी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, दैट इज किलोग्राम, ठीक है। अब एक क्विक क्विज है, 100 मीटर इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सी 100 मीटर की इक्वल आएगा। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू है दैट इज 100 मीटर, ए पार्ट है दैट इज 1000 माइक्रोमीटर। तो हमने टेबल में ये वैल्यू जो है वो पढ़ी 1000, और माइक्रो किसकी इक्वल है, दैट इज 10⁻⁻⁶, तो हम उसको जो है वो डिवीजन में ले आएंगे और ये 6 पावर हो जाएगी, और 10⁻3, ठीक है, और साथ इसमें आ जाएगा ये वाला -6, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 10⁻³ मीटर। तो ये जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल्स टू, दैट इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू 100 मीटर। सो दिस इज द फॉल्स आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी बी, 1000 सेंटीमीटर, हमने इसको लिखा 1000, और सेंटी की जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻², तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, डिवाइड में ले आएंगे, एंड 10⁻³ और ये -2 दैट इज इक्वल्स टू 10, और ये आ गया मीटर में, तो ये आल्सो जो है वो नॉट इक्वल्स टू 100 मीटर्स, ठीक है। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कौन सी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट इज 6 टाइम्स 0 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा, मिली की हमने जो वैल्यू पढ़ी उसी टेबल में दैट इज 10⁻³ तो ये 3 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 10⁻³ टू 5, और ये -3, 10⁻², मीटर is equals to 100, two zeros meter, which is equals to 100
मीटर जो कि हमें रिक्वायर्ड था। सो द एग्जैक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 11। 11 पेज नंबर में जो फर्स्ट बॉक्स है, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैव वैल्यूज लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -2, इसकी जो वैल्यू है वो ये आई है, और ये 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रही है। नेगेटिव जो वैल्यू है वो हमेशा स्टार्टिंग पे 0 जो है वो पॉइंट्स लेके आएगी, तो विच इज ऑलवेज लेस देन 1। इसकी एक और एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी सॉल्व की है वो ये है 0.0 दिस, तो ये नेगेटिव फॉर्म में था, तो इसकी -6 -10 नेगेटिव फॉर्म में कुछ भी आप लिख लें, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ओके, अब अगेन आ गया है जी साइंटिफिक नोटेशन के रिगार्डिंग क्विक क्विज। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is 0.00534 मीटर। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट विल इग्नोर ऑल दीज जीरोस, 5 से स्टार्ट करेंगे विच इज नॉन जीरो वैल्यू, 5 डेसिमल 0.34 यहां तक। उसके बाद अब 10, जो 10 की पावर है वो कैसे लिखेंगे? यहां से हमने स्टार्ट किया, इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, सो 1 2 एंड 3, तो हम लिख देंगे 3 बट इन नेगेटिव फॉर्म, बिकॉज हमने जो है वो इस साइड पे मूव किया है, तो ये आ जाएगा -3 साथ यूनिट। सो दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 विच इज 2574.32 kg। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमने फर्स्ट जो वैल्यू लेनी है विच इज नॉन जीरो 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद 5743 क्रॉस 10 की जो पावर है वो कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू पावर, ये आ जाएगा डेसिमल यहां तक, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट है वो यहाँ खत्म हो रहा है। सो 1 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा 3, हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे और साथ आ गया केजी, ठीक है। उसके बाद सी वाला है हमारे पास ये 0.45 मीटर, तो 45 मीटर है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 जो फर्स्ट इज नॉन जीरो, 0.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर, हम इस साइड पे हमने मूव किया, सो ओनली 1 डिजिट 1 बट इज इन नेगेटिव फॉर्म, तो ये साथ आ जाएगा मीटर। 4.5 और साथ हमने इस साइड पे मूव किया तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, बट ओनली 1 हमारे पास डिजिट था, सो साथ इसकी पावर जो है वो 1 आ गई। उसके बाद है जी डी 0.004 और ये साथ है केजी। एक ही हमारे पास जो नॉन डिजिट है वो, तो ये 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 एंड 3, तो ये 3 बट नेगेटिव, तो ये 7 केजी आ गया, ठीक है। उसके बाद ई 1861 एंड 2 3 जीरोस हैं, ठीक है, ये सेकेंड्स में है। सो हम इसको लिखेंगे, यहाँ जो फर्स्ट हमारे पास है नॉन जीरो डिजिट 1.86, ठीक है, जीरो जीरोस हम इसमें नहीं ऐड करते। 1.86 क्रॉस कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5, 10 रेज टू पावर 5 बट इन पॉजिटिव फॉर्म, तो ये हमारे पास क्विक क्विज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सारा हमने क्लियर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको
अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बट इसके अलावा आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।